हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर का वीज़ा दिखाना चाहता हूँ। वो जो वीज़ा है वो है 494 सब क्लास, जो ग्रांट हुआ था श्वेता जी को। तो ये जो वीज़ा लास्ट ईयर लगा था, ये जो वीज़ा है 494, इसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये वीज़ा कैसे लगता है, ताकि जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो जिनके दिमाग में, जिनके जहन में थोड़े से डाउट्स होंगे कि वीज़ा कैसे लगता है और कहाँ अप्लाई होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि ये जो वीज़ा है, ये 494 वीज़ा कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। देखिए दोस्तों, ये है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा। तो वही जो वीज़ा मैंने आपको अभी दिखाया, तो ये जो वीज़ा है ये रीजनल एरियाज़ में लगता है। अगर आप रीजनल एरिया में हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयर को अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको ओवरसीज़ एम्प्लॉयर्स को वीज़ा दे सकते हैं। और वो जो रीजन्स होते हैं वो डामा रीजन्स होते हैं। और डामा रीजन्स के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको क्लियर होगा कि डामा क्या होता है, जिसके अंडर भी हम जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो वीज़ा है ये है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा। और एक जो डामा रीजन है ओराना करके, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि हम उससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे जो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, उस वेबसाइट में जो थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है वो आप यहाँ पे साथ के साथ पढ़ सकते हैं। द स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा enables Australian employer in designated regional areas to nominate skilled overseas workers। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो कुछ रीजनल एरियाज में, डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में अगर हैं और वो अगर चाहें तो नॉमिनेट कर सकते हैं ओवरसीज वर्कर्स को, जिसकी डिटेल मैं अपनी पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये डामा रीजन्स होते हैं, वो अभी आपको आगे भी मैं बता दूंगा कि डामा रीजन्स कौन से होते हैं। तो ये जो डामा रीजन्स हैं, जैसे कि ओराना, यहाँ पे आप अप्लाई करके देखें और अगर यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे आपको अगर एम्प्लॉयर मिलता है तो आपको वीज़ा मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि जो, तो अब आगे अगर हम यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी पढ़ें, तो द SCSR इज टू असिस्ट एम्प्लॉयर्स इन रीजनल एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया where they have unable to fill vacant positions with Australian citizens or permanent resident living in or wishing to move to regional areas where the nominated position is located। तो जहाँ पे वो पोजीशन, जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे वो जॉब है, वहाँ पे अगर वहाँ के PR होल्डर्स या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नहीं जाना चाहते या नहीं जाते हैं, या वो वैकेंसी नहीं फिल हो रही है, तो उस रीजन के लोग कर सकते हैं ओवरसीज एम्प्लॉई ओवरसीज कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो जो वीज़ा है वो है जो मैंने आपको अभी दिखाया। When the employer decide to nominate skilled overseas worker for a SCSR visa in the employer-sponsored ES stream, the nomination must be accompanied by advice completed by relevant regional certifying body। तो RCB एक बॉडी होती है जो ये सारा प्रोसेस देखती है और उसके बाद उस प्रोसेस में वो हेल्प करती है आपको वीज़ा देने में, आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट करने में ऑस्ट्रेलिया में। तो आप चाहो तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो RCB जो है वो सब क्लास 494 वीज़ा को आपको प्रोसेस करके देगी और आपका जो है सारा का सारा एम्प्लॉयर का बैकग्राउंड चेक करेगी और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहाँ पे वो उसको फुलफिल करेगी, उसको देखेगी। फीस हम जो है RCB को देते हैं। आप देख सकते हैं, एज द RCB रीजनल सर्टिफाइंग बॉडी फॉर द ओराना रीजन, द रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रीजनल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया, Orana provides advice to the Department of Home Affairs on the skilled employer sponsored regional visa in the employers sponsored stream। तो यहाँ पे इसका रोल आपको पता चल जाता है कि RCB का रोल क्या है। और ये जो है प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है होम अफेयर्स को। और ये यहाँ पे ये भी देखती है कि जो नॉमिनी है वो इस पोजीशन पे है भी है कि नहीं, कि वो जो स्पॉन्सर कर रहा है जिस एम्प्लॉय को, ओवरसीज एम्प्लॉय को, क्या उसको वो तनख्वाह, वो सैलरी देगा कि नहीं देगा, जो एनुअल मार्केट सैलरी रेट है। और जो एनुअल मार्केट सैलरी रेट होता है वो उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे फिक्स किया होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो RCB मस्ट प्रोवाइड देयर असेसमेंट एडवाइस टू होम अफेयर। उसके बाद अप्लाई करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, जब प्रोसेस शुरू होता है तो जो RCB है वो अपना जो है असेसमेंट या अपनी जो कह लीजिए जो उसका कंक्लूजन होता है, जो वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ग्रांट होगा या रिफ्यूज़ होगा, वो 1 महीने 28 डेज, तो 1 महीने के अंदर अंदर होम अफेयर्स को देता है।
अब ये SCSR जो वीज़ा है वो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि कौन से एरियाज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो SCSR वीज़ा कवर्स ऑल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट ब्रिस्बेन, सिडनी एंड मेलबोर्न। तो ये जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वैकेंसीज होती हैं और इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स भी होते हैं। तो ये एरियाज़ को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उन सब में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और उसके जो पोस्ट कोड होंगे वो यहाँ पे दिए होंगे, मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि कौन सा पोस्ट कोड होगा। आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे, तो जब तक वो पेज खुलता है तब तक हम नीचे देख लेते हैं कि एनुअल मार्केट सैलरी रेट कितना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत AUD 53,900। तो कम से कम जो है एक साल में जो एम्प्लॉयर होता है उसको 53,900 देने ही होते हैं। इतनी सैलरी मिनिमम है, तो इतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब RCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि एम्प्लॉयर आपको ये पैसे देगा कि नहीं देगा। इससे आप इस चिंता से पूरी तरह फ्री हो जाते हो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब इधर देखते हैं। अब वो जो पोस्ट कोड थे वो पोस्ट कोड आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ वो सारे के सारे एरियाज़ उनका पोस्ट कोड यहाँ पे है। इस जैसे पिन कोड बोलते हैं इंडिया में, तो इन पिन कोड्स को आप जाके सर्च कर सकते हो और सीक पे जाके सर्च करके इन एरियाज़ में आप एम्प्लॉयर्स को सर्च करके उनको अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा, जो वीज़ा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो फीस की बात करता हूँ तो फीस जो है वो इनकी है $800, जिसमें GST इंक्लूड होता है। तो $800 जो इनकी फ़ीस है वो है 3 महीने के लिए। और 3 महीने के बाद अगर सपोज करो आपका पीरियड पूरा हो गया, 3 महीने लग गए और अभी तक नहीं बन पाई बात, प्रोसेस चल रहा है, तो आपको $400 और देने पड़ेंगे ताकि वो और आगे कंटिन्यू हो सके। तो ये कभी कभी होता है, ऑलमोस्ट होता नहीं है, बट ये सब बातें जो हैं ये तब होती हैं जब आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाता है। और एम्प्लॉयर कहाँ पे मिलेगा? डामा रीजन्स में। और डामा रीजन्स कौन से हैं? जो सबसे अच्छा है वो ओराना है। उसके अलावा जो डामा रीजन्स हैं उसके जो पोस्ट कोड्स हैं मैंने आपको वहाँ पे अभी दिखाए हैं, उन पोस्ट कोड्स के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एम्प्लॉयर को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आपको वहाँ पे वो ओवरसीज एप्लीकेंट्स को वो स्पॉन्सर कर सकता है, जो वीज़ा आपको मैंने भी यहाँ पे बताया। अब हम आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप खुद अप्लाई करें। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है। आपको ओराना के अंदर आपको मैंने ऑक्यूपेशंस की लिस्ट भी बताई हुई है, वो वीज़ा कैसे अप्लाई हो सकता है वो भी बताया हुआ है, सैलरीज क्या होती हैं सब मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो हम हैंडल करेंगे उसके जो चार्जेस होंगे थोड़े बहुत वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो चार्जेस देते हैं आप तो हम अपना टाइम और एफर्ट्स लगाएंगे। और अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता है तो उसमें वीज़ा हम अप्लाई करेंगे। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये भी होगा कि हमारी ऑक्यूपेशन इसमें आती है कि नहीं आती है, हमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट जो होती है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो ये वाली वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि भाई कौन कौन सी ऑक्यूपेशन आती हैं इस लिस्ट में। उसमें ड्राइवर्स भी थे, लॉग ड्राइवर्स भी थे, हैवी ड्राइवर्स भी थे, इलेक्ट्रिशियन, मतलब सारे के सारे हैं, इंक्लूडिंग पैकर्स। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। प्रोसेस में वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इंग्लिश की, एज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो ये है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि एज कितनी चाहिए, आइलेट्स कितने चाहिए, वो सब बाकायदा मैंने बताया हुआ है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और उसके जो जवाब आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज में नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने वीडियो बाकायदा बना रखी है। वीडियो देखने के बाद आपको और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वीज़ा लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच, और ख़र्चा भी आपका ज़्यादा नहीं होगा। वीज़ा कौन कौन से होते हैं? 482 वीज़ा भी होता है, 494 भी होता है और दूसरे वीज़ा भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर होते हैं वो 482 SID, जिसको स्किल्ड इन डिमांड बोलते हैं। अब पहले TSS था, अब SID हो गया, और 494 जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी ऑक्यूपेशन है, अगर आप ट्राई करना चाहें, अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई करना चाहें तो उसके चार्जेस जो हैं वो आप पे करेंगे तो हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंट्री से हैं,
अगर आप गल्फ़ में हैं, सऊदी में हैं, दुबई में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं या फिर किसी और कंट्री में भी हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कंट्री में जो एम्बेसी होगी वहाँ जाके उसके बाद आपको जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहीं पे जाके आप अपना प्रोसेस करेंगे और वहाँ से ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो हमारे थ्रू जो जॉब प्लेसमेंट्स हुई थी और उससे पहले भी जो जॉब प्लेसमेंट हुई थी उसकी वीडियो क्लिप्स मैंने मंगवाई थी और मैंने अपने चैनल में डाल रखी हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप चाहे देख सकते हैं। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के वीज़ा लगे भी थे और उनमें से एक वीज़ा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अशोक जी हैं जो न्यूजीलैंड में हैं, उनका सैलरी स्लिप भी मेरे पास है। हालांकि इतने अच्छे लोग होते हैं जो अपनी सैलरी स्लिप तक भी देख सकते हैं कि एज ए प्रूफ अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। और एक सतविंदर कौर थे, उनका न्यूजीलैंड का भी वर्क वीज़ा लगा था। और एक मोहम्मद असलम है जिनका वेल्डर का वीज़ा लगा था ऑस्ट्रेलिया का। और इस तरह से शेफ़ का भी वीज़ा लगा है। सुरेंद्र जी हैं जिनका शेफ़ का वीज़ा लगा है। और इंडियंस का वीज़ा, इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और स्पॉन्सरशिप जॉब्स कभी कभी होती हैं जो अभी मैंने पिछली वीडियोस में आपको पैकर और लेबरर की जो स्पॉन्सरशिप जॉब है उसके बारे में मैंने बताया था। आपको मैं बताऊं तो एक बारिस्ता की 3 पोजीशंस थी जो डामा के अंडर स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो बनाता या मैं कुछ बताता वो जो है फिल हो गई है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिल हो जाती है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है। आप ये समझ सकते हैं बात को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सीक पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब मिलेंगी, आप कर सकते हैं ट्राई। बेस्ट ऑफ लक।